सरकारी मुलाजमीन अफसरों समेत जेल चले गए। जेल चले गए क्योंकि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अवाम ने इस बात की सताइश की। एंटी करप्शन ब्यूरो जमीनी सतह पर नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये रिश्वतखोर मुलाजमीन, रिश्वतखोर अफसर सरेआम रंगे हाथों पकड़े गए, उसके बाद अवाम ने एसीबी की वाहवाह की और इन अफसरों के बारे में सिर्फ दो अल्फाज कहे कि आज हमने इंसान की शक्ल में शैतान देखा। अगर हम इस साल की बात करें तो आपको याद दिला दूं कि एएनएन न्यूज ने आप तक ये खबरें पहुंचाई है कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में कई अफसरान को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिनमें शामिल है एक केएस ऑफिसर जो 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तहसीलदार 2025 जून की बात है, 1 लाख रुपए मांग रहा था। 1 लाख रुपए कागज इजरा करने के एवज अब जेल में है। एक पटवारी 25,000 रुपए मांग रहा था एक किसान से, एक गरीब से, कि काम तभी तुम्हारा होगा जब तुम 20,000 दोगे। एसीबी ने रंगे हाथों धर लिया, अभी जेल में है। केस ऑफिसर रिश्वतखोरी के इल्जाम में जेल में। तहसीलदार रिश्वत मांगी, रंगे हाथों पकड़ा गया, अभी जेल में है। पटवारी शुपिया में 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी के हाथों, अभी जेल में है। और अब उन लोगों की बारी है जिन्हें लगता है कि एसीबी सोई हुई है। आज इस प्रोग्राम में मैं उन तमाम मुलाजमीन की, अफसरान की गलतफहमी दूर कर दूं जो रिश्वतखोरी करके गरीबों का खून चूस के निजाम को खोखला करने की कोशिश करते हैं, जो दफ्तरों में, सरकारी रिहाइशगाह पे रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं और रात को करोड़पति बनते हैं। मैं उनको बता दूं कि आपके ये असाजे भी मुंजमद होने वाले हैं। आपने रिश्वत के पैसों से जो सरमाया इकट्ठा किया है उसे भी सरकार आपसे छीन के लेगी। और एसीबी जिस तरीके से काम कर रही है, यह पैगाम वाज़ा है, रिश्वतखोरी को कत्ती तोड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कश्मीर की आवाम जाग चुकी है, गरीब अपनी ताकत पहचान चुका है और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोग एसीबी के पास जाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं और रंगे हाथों इन रिश्वतखोर अफसरों को, रिश्वतखोर मुलाजमीन को पकड़वाते हैं। और आज देखते हैं आपकी ये तमाम रिश्वतखोर जेल के अंदर बंद है। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक पटवारी की कहानी, जिसकी तनख्वाह 1 लाख तक हो सकती है, लेकिन वो करोड़पति बना। पेट्रोल पंप भी उसके पास है, 2 मकान भी उसके पास है, हीरे जवाहरात उसके पास क्या कुछ नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं इस रिश्वतखोर पटवारी से, और खुल के पूछता हूं, ये तुम्हारे जो असासे जमा किए हैं, ये तुम्हारे पास जो पैसे हैं, ये तुमने जो जायदाद इकट्ठी कर ली है, ये एक गरीब का खून है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम का खून पसीने का पैसा है जो तुमने रिश्वत के तौर पर इकट्ठा कर लिया। और आज एसीबी ने तुम्हें धर लिया रंगे हाथों, और अब जेल में सड़ोगे जिंदगी भर, जेल में जिंदगी भर सड़ते रहोगे। और इसी में आवाम की खुशी है। यह सच है ख्वातीन और हजरात कि रिश्वतखोरी ने हमारे समाज को खोखला कर दिया, लेकिन एसीबी इसका ट्रीटमेंट कर रही है, इलाज कर रही है। रिश्वतखोर मुलाजमीन पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों धरे जा रहे हैं। और इसी अस्ना में इस साल हमने देखा तहसीलदार को रंगे हाथों पकड़ा एसीबी ने, जेल में धकेल दिया। एक केस ऑफिसर को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिया। और आज एक पटवारी को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिया और जेल में धकेल दिया। और मैं कहना चाहूंगा दो टोक अल्फाज में सच्ची बात, इन तमाम रिश्वतखोर अफसरों की, मुलाजमीन की एक ही जगह है इनके लिए, वो है जेल। और जिन्हें लगता है
कि वो रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर रहे हैं। एसीबी के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपकी गलतफहमी आज दूर कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में एएनएन दिखाएगी कि किस तरीके से एसीबी ने आपको रंगे हाथों धर लिया। और भूलिए मत, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपका गिरेबा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, निचोड़ कर रख देगी एसीबी, आपको पता है, आपकी रिश्वतखोरी की वजह से एक गरीब सो नहीं सकता। उसे उसके कागजात नहीं मिल रहे हैं, उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। और आपको लगता है कि आप मालिक बन के बैठे हैं आप। ऐसा कश्मीर में हम होने नहीं देंगे। जो वह कश्मीर में हम ऐसा नहीं होने देंगे। ख़वातीन और हज़रात, आपको पहले याद दिला दूं एक पटवारी की कहानी जो करोड़पति है। जी हां, करोड़पति पटवारी रिश्वत के पैसे लेते लेते करोड़पति बन गया और गरीब की मेहनत का पैसा ईट लिया। यह है सच। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर, यह शुपिया की है। और इस क्लिप में आप देखेंगे एक चेहरा जिस पर निकाब ओढ़ा हुआ है, जिसे एसीबी गिरफ्तार कर रही है। और यह वो चेहरा है जो बरसों से आम आदमी का खून चूसता रहा। मैं पूछता हूं, क्या यह एक पटवारी है या पूरा माफिया? कि यह सरकारी मुलाजिम है या जमीनों का बादशाह? आज शुपिया से जो खबर आई वो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, यह इस निजाम पर फर्ज जुर्म है जो गरीब को रौंद कर करप्ट अफसरों को करोड़पति बनाता है। शुपिया का बदनाम जमानी पटवारी आशिक हुसैन शाह, उसका दफ्तर हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वो दफ्तर जहां पे किसान और आम आदमी का खून यह पटवारी चूसता रहा, जहां पे यह रिश्वत लिए बगैर कोई काम नहीं करता था। 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी आशिक हुसैन पटवारी शुपिया का। लेकिन सवाल यह है सिर्फ 25,000 नहीं, यह सिर्फ दाम था। असल कीमत तो आवाम के सब्र, आंसू और जमीनों को लूट है। यह वही पटवारी है जिस पर बरसों से शिकायत की जा रही थी। यह वही पटवारी है जो खुफिया ठिकानों पर साहिलों को बुलाता था। यह वही पटवारी है जो शुपिया में तैनात था लेकिन रिश्वत पुलवामा में वसूल करता था ताकि कानून को धोखा दे सके। मैं पूछता हूं एक पटवारी सरकारी तनख्वाह पर पेट्रोल पंप का मालिक बन सकता है क्या? आर्मर्ड गाड़ी कहां से आई इसके पास? पुलवामा में मकान बीवी के नाम, जमीनें भाइयों के नाम, कारोबार रिश्तेदारों के नाम। यह है बेनामी दौलत का खेल, यह है जमीन माफिया। इल्जाम सिर्फ रिश्वत का नहीं, इल्जाम है सरकारी जमीनों की लूट का। जी हां, इस पटवारी ने सरकारी जमीनों को भी लूटा है, सरकार को भी चूना लगा दिया। गरीबों को लूट ही रहा था, गरीबों को रोत ही रहा था, किसानों को लूट ही रहा था, लेकिन इसने सरकार को भी चूना लगा दिया। सरकारी जमीन भी अपने नाम पे कर दी, रिकॉर्ड में रद्दो बदल किया। किसानों के हक पर डाके का और गरीब की जिंदगी को यरगमाल बनाने का। सिडको लासीपुरा की जमीन हो या लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, खसरा नंबर इसने बदले, फाइलें गुमा दी और नतीजा लाखों की जमीन करोड़ों में बेच दी इस पटवारी ने। मैं पूछता हूं जब एक पटवारी इतना ताकतवर हो जाए तो आम आदमी कहां जाए? जब जमीन का रखवाला ही जमीन का लुटेरा बन जाए तो इंसाफ किस दरवाजे पर दस्तक दे? यह सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, यह इस सिस्टम की कहानी है जहां आम आदमी की हड्डियों से महल बनते हैं और रिश्वतखोर अफसर खून निचोड़कर करोड़पति बनते हैं। एसीबी ने गिरफ्तारी की है, छापे मारे गए, लेकिन सवाल बाकी है। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा? क्या वो अफसर भी पकड़े जाएंगे जो पर्दे के पीछे खड़े थे? शुपिया के लोग आज एक ही मुतालबा कर रहे हैं, तहकीकात का दायरा वसी करो, आमदनी से जायद असासों का हिसाब लो और हर इस हाथ को पकड़ो जो इस लूट में शामिल था। यानी पटवारी को तो आपने रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन पटवारी के जरिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो सकता है। और आखिर में मैं सीधा कहूंगा,
ये गिरफ्तारी इंतकाम नहीं, ये इबरत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक रिश्वतखोर पटवारी जेल में नहीं और जब तक ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक कश्मीर का गरीब महफूज नहीं रहेगा। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी आरिफ रशीद, जो थोड़ी देर में मुझसे बात करेंगे। लेकिन सवाल सीधा है और यह सच है, यह शुपिया है और आज एक बात वाज़ा है, दो टोक और पूरे अल्फाज से कहता हूं, शाबाश 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 एसीबी, बहुत बहुत शाबाश। आपने एक रिश्वतखोर अफसर को, रिश्वतखोर मुलाजिम को लॉकअप में बंद कर दिया और हम चाहते हैं इसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे अफसरों की, ऐसे मुलाजमीन की कौम को कोई जरूरत नहीं, जम्मू कश्मीर को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक सोचा समझा जाल था, यह एक मंसूबाबंद ट्रैप था और इस ट्रैप में वही फंसा जो बरसों से आवाम का खून चूस रहा था। यह पटवारी कोई अचानक नहीं पकड़ा गया, महीनों से इस पर नजर थी, हर कदम नोट किया जा रहा था, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी और आखिरकार रंगे हाथों। मैं पूछता हूं, जब एजेंसी देख रही हो, सुन रही हो और समझ रही हो, तो करप्शन कब तक बचेगी? करप्शन कब तक बचेगी? एसीबी अपना काम कर रही है और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ए रिश्वतखोर अफसरों, रिश्वतखोर मुलाजमों, क्या लगता है आपको ऐसे ही गरीब का खून चूसते रहोगे? कागजात नहीं दोगे? फाइल गरीब की आगे नहीं बढ़ेगी? आने वाले दिनों में एसीबी तुम सबको जेल में डालने वाली है, तुम सबको जेल में डालने वाली है। यही तो पैगाम है, यही तो वार्निंग है। और आज मैं एक लाइन इन सब करप्ट अफसरों के नाम कहना चाहता हूं मैं इन करप्ट ऑफिशियल्स को, रिश्वतखोर मुलाजिमों को, ए रिश्वतखोरों, एजेंसी देख रही है और मुसलसल देख रही है। और याद रखो, हर करप्ट को जेल जाना होगा। यह कोई जज्बाती नारा नहीं, यह हकीकत है, यह कानून की दस्तक है। आज एक पटवारी गया, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा और इस तरीके से पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा। यह पैगाम सिर्फ शुपिया तक महदूद नहीं, यह पूरे कश्मीर के लिए है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है कि सरकारी कुर्सी अब डाल नहीं और फाइलें पर्दा नहीं बन सकती। एसीबी ने साबित कर दिया कि अगर नेटवर्क हो, अगर नीयत हो, तो करप्शन को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। और आखिर में यह बात याद रखिए, मैं फिर कहता हूं, यह शुरुआत है, यह अंजाम नहीं। और जो रिश्वतखोर अफसर हैं, उन्हें जो एसीबी है देख रही हैं, उनकी हरकत को देख रही हैं, उनके बिहेवियर को देख रही है, उनकी रिश्वतखोरी को देख रही हैं और रंगे हाथों पकड़ने के लिए आ रही है आपको एसीबी रंगे हाथों धरने के लिए, तुम सब रिश्वतखोरों को जेल में डालने के लिए। आप देखेंगे, कश्मीर के लोग देखेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर करप्शन से पाक होगा, रिश्वतखोरी से पाक होगा। और इस सिम्मत में इस वक्त एसीबी काम कर रही है। इन रिश्वतखोरों को जेल जाना है, आज जाना है, कल जाना है, लेकिन जाना जरूर है। आप सब रिश्वतखोरों को जेल जाना होगा। एसीबी आ रही है, अब गरीब पर जुल्म नहीं होगा, अब फाइल तब तक नहीं रुकेगी जब तक रिश्वत ना मिले, बल्कि शिफाफियत के साथ काम होगा, कानून के मुताबिक काम होगा और तमाम रिश्वतखोरों को जेल भेज रहे हैं। जेल भेजना होगा और जेल जा रहे हैं। केएस ऑफिसर, तहसीलदार, पटवारी, नायब तहसीलदार, किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर रहे हैं। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। काम हो रहा है। इस साल 20 के करीब एसीबी ने रिश्वतखोर को जेल में डाल दिया। कार्रवाई जारी है, यह जारी रहेगी और जम्मू कश्मीर को रिश्वतखोरी से पाक करना है। और रिश्वतखोरों, सुन लो, तुम्हारा एक ही ठिकाना है, जेल, जेल और सिर्फ जेल। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ। ठीक है, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से जो है उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया है, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि ये जो शुपिया में वाक़ा हुआ, जो एक पटवारी आशिक हुसैन को रंगे हाथों पकड़ा गया, आज का ये प्रोग्राम किसी फर्द के खिलाफ नहीं, ये एक पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ फर्द जुर्म है। मैं सीधा सवाल करता हूं, क्या ये सिर्फ एक पटवारी है या जमीन माफिया, दलालों के अंदर छुपे हुए सांपों का चेहरा है? क्या ये सरकारी मुलाजिम है
या गरीब की जमीन, किसान की मेहनत और आम आदमी की आंसू पर पलने वाला खूंखार माफिया। शुपिया का बदनाम जमाना पटवारी आशुक हुसैन शाह रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, 25,000 रुपए लेते हुए। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या करप्शन सिर्फ 25,000 की थी? नहीं, ये तो सिर्फ ट्रैप का एक लम्हा था। असल लूट तो बरसों से जारी थी। जमीनों की गैर कानूनी फरोख्त, रिकॉर्ड में रद्दोबदल, सरकारी अराजी का सौदा और नतीजा पेट्रोल पंप, आर्मड गाड़ी, पुलवामा में मकान, सब कुछ बीवी के नाम, रिश्तेदारों के नाम, भाइयों के नाम। और मैं पूछता हूं, एक पटवारी सरकारी तनख्वाह पर करोड़पति कैसे बन गया? ये दौलत कहां से आई? ये ऐशो अशरत किसके खून से खरीदी गई? और यहां मैं पूरे जोर से कहता हूं एसीबी को शाबाश शाबाश शाबाश, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई इत्तेफाकी गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक मंसूबाबंद जाल था, महीनों की निगरानी थी, हर कदम पर नजर थी और आखिरकार रंगे हाथों ये पैगाम बहुत वाज़ा है। ये सिर्फ एक पटवारी के लिए नहीं, ये पूरे कश्मीर के करप्ट अफसरों के लिए हैं। और आज मैं कैमरा के सामने, मुल्क के अवाम के सामने एक लफ्ज, एक सेंटेंस जरूर कहना चाहूंगा कि ए रिश्वतखोरों, एजेंसी देख रही है, मुसलसल देख रही है, और याद रखो कि हर करप्ट को जाना होगा जेल। ये नारा नहीं है, ये वार्निंग है, ये कानून की आवाज है। शुपिया के लोग मुतालबा कर रहे हैं तहकीकात का दायरा वसी हो, आमदनी से जायद असासों का हिसाब लिया जाए और इस नेटवर्क में शामिल हर चेहरा बेनकाब हो। क्योंकि जब जमीन का रखवाला ही लुटेरा बन जाए तो आवाम का एतमाद टूट जाता है और रियासत कमजोर होती है। और जो एसीबी काम कर रही है, ये मत समझ लीजिए कि ये इख्तिताम है, बल्कि ये तो शुरुआत है। शुरुआत और इख्तिताम तब होगा जब रियासत में आखिरी रिश्वतखोर अफसर या मुलाजिम जेल में होगा, और तब आवाम कहेगी कि इंसाफ जो है वाकई में बहुत अच्छी तरह हो गया। खबर हम एक गिरफ्तारी की कर रहे हैं, जो शुपिया में आशुक हुसैन बदनाम जमाना पटवारी को एसीबी ने रंगे हाथों दर लिया। खबर एक गिरफ्तारी की नहीं है, लेकिन कहानी एक गिरफ्तारी से कई बड़ी है। एक पटवारी, वो पटवारी जिसके पास जमीन का रिकॉर्ड होता है, जिसका एक इंदराज किसी गरीब की जिंदगी बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है, वो पटवारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 25,000 रुपए, 25,000, ये रकम शायद किसी के लिए मामूली हो, लेकिन किसी के लिए अपनी जमीन बचाने की आखिरी कोशिश भी हो सकता है। ये वही पटवारी है जिसके खिलाफ शिकायत थी। कहा जाता है बरसों से थे, लोग बोलते रहे लेकिन निजाम खामोश रहा। अब एसीबी ने कार्रवाई की, ये जरूरी था और इस पर शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर निगरानी न हो तो करप्शन आदत बन जाती है। लेकिन जरा यहां रुक कर सोचिए, एक पटवारी सरकारी तनख्वाह पर पेट्रोल पंप का मालिक कैसे बन जाता है? आर्मड गाड़ी कैसे खरीद लेता है? मकानात, जमीनें और रिश्तेदारों के नाम, ये सब कुछ करना, ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब कुछ एक दिन में हुआ या हम सबने देखते हुए नजरअंदाज कर लिया? ये कहानी सिर्फ एक पटवारी की नहीं है, ये इस निजाम की कहानी है जहां फाइल मेज पर नहीं, जमीर के ऊपर रखी जाती है और फिर नीचे गिरती है। यहां इंसदाद बदनवानी ब्यूरो यानी एसीबी की कार्रवाई एक पैगाम जरूरी देती है कि कोई देख रहा है, और शायद पैगाम इन सब लोगों के लिए है जो ये समझ बैठे थे कि वर्दी, ओहदा और फाइल हमेशा बचा लेगी। एसीबी हर एक शख्स को देख रही है, हर मुलाजिम को देख रही है, हर अफसर को देख रही है और खामोशी से देख रही है, मुसलसल। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है, क्या ये गिरफ्तारी काफी है? क्या ये 25,000 पर बात खत्म हो जाएगी? या हम ये भी पूछेंगे कि वो दौलत कहां से आई जो बरसों में जमा हुई? क्योंकि जब तक गरीब की जमीन महफूज नहीं, जब तक कागज इंसाफ से ताकतवर नहीं करेगा, तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी और हम इन्हें सुनते रहेंगे। इंसाफ तब होगा जब खबर मामूल न रहे और करप्शन खौफ में जीने लगे। यानी सबसे अहम सवाल यही होगा कि जिस तरीके से एसीबी ने इस साल 20 के करीब लोगों को रंगे हाथों दर लिया, जिसमें एक केएस ऑफिसर, एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी शामिल हैं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और तमाम रिश्वतखोर अफसरों, मुलाजमिन के लिए खुला पैगाम है कि आज आप रिश्वतखोरी कर लो, कल आपकी जगह सिर्फ जेल होगी। और जेल जेल जेल। अगर अपनी आदत ना सुधारें, आप गरीबों को ऐसे ही तंग करते रहे, उनकी फाइलों को रोकते रहे, अपने जमीर को ना जगाया, तो याद रखिए अब आपको अपनी जिंदगी फिर जेल में गुजारनी होगी। एसीबी काम कर रही है।
और प्रोग्राम की स्पोर्ट पे आपको बता दें कि श्रीनगर में सिक्योरिटी ग्रिड मजीद सख्त निगरानी और तलाशियों में इजाफा किया गया है। इस सिलसिले में एनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर में सिक्योरिटी की ग्रिड मजीद सख्त निगरानी और तलाशियों में इजाफा। श्रीनगर दोपहर के रोज सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर भर में निगरानी बढ़ाते हुए जो है कई कार्रवाइयां तेज कर दी है, जबकि वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से एहतियाती कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन की इत्तला भी मौसूल हुई हैं। ये इकदाम आइंदा तकरीबात बिलखुसूस यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नजर हाई लेवल सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीमों ने शहर के गंजान तिजारती इलाके इमरान खदल और महाराज बाजार में बारीक बीनी से तलाशी मुहिम चलाई। ये इलाके आबादी के दबाव और मरकजी तकरीब गाह के करीब होने के बायस खुसूसी तवज्जो का मरकज रहे। तलाशी के दौरान जो है कई ऐसी रिहायशी इमारतों और दुकानों को भी मुमकिना जो है वहां पे भी तलाशी की गई। इसके साथ ही दस्ती जो एंटी स्क्वाड बिल होता है वो भी उनके साथ जो है जुड़े रहे और कई ऐसी कार्रवाइयां भी और इकदाम लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई गुंजाइश ना रहे। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी रफी भट्ट। रफी, बताइए क्या है सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त शहर में? सर, आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर भर में चेकिंग और सर्वेलेंस को मजीद बढ़ा दिया है ताकि जो क्रिसमस और न्यू ईयर के जो जश्न यहाँ पे मनाए जाते हैं उनमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। आपको बता दें कि जिस तरह से ऑफिशियल्स का कहना है कि ये इकदाम अवाम और टूरिस्ट्स की हिफाजत के लिए उठाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ की जो टीम्स है वो लाल चौक के साथ साथ आपको बता दें कि डल लेक जैसे टूरिस्ट एरियाज में पब्लिक जगहों पे जो है वो व्हीकल्स की जांच की जाती है, डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं और जो लाल चौक या जो दीगर बिजी मार्केट्स यहाँ पे है वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके एहलकार जो है वो यहाँ पे आम राहगीरों के बैग्स और आई कार्ड्स वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत मिलती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालांकि पूरी वादी कश्मीर में इस तरह के इकदाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस उठा रही है, लेकिन खासतौर पर श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो श्रीनगर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वहां पे जो नाके हैं वो कायम किए गए हैं और मजीद जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि श्रीनगर के जो बिजी मार्केट्स है का जो बस स्टैंड्स वगैरह यहाँ पे है या दीगर जो चौराहे हैं वहां पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और लगातार इस तरीके के इकदाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो दीगर आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे है वो कर रहे हैं। तो खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि आज भी श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ और दीगर जो आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे है उनकी जानिब से जो है लाल चौक और डल लेक इलाके में जो है वो एक सर्च ऑपरेशन किया गया जहाँ पे आम लोगों और दुकानदारों से भी जो है पूछताछ की गई कि कौन आता है कौन जाता है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर हम देखें तो कहीं जो लॉन्चिंग पैड्स जो है वो पार जो है वो रीएक्टिवेट किए गए हैं और कहीं जो दरअंदाजी के मामला जो है वो हमने माजी में देखे थे जिनको जो है बॉर्डर पे ही रोका गया था। लेकिन जिस तरह से जो जराये से हमें मालूम हुआ है कि जो क्रिसमस और नए साल के जश्न वादी कश्मीर में मनाए जाते हैं उनमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, इसके लिए ये इकदामात जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी मुदस्सिर, की यौम जमहूरिया की तकरीबात जो है बक्सी स्टेडियम में मनाई जाती हैं और जोशो खरोश के साथ कई स्कूल इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही में ये भी जानते हैं कि घंटाघर के पास मकामी लोग जो है वो भी तिरंगा लहराते हैं और कई ऐसे स्कूलों में भी फंक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि ये तकरीब जो है सिर्फ बक्सी स्टेडियम के अंदर महदूद रहा करती थी, लेकिन अब पूरे लाल चौक को जो है दुल्हन की तरह सजाया जाता है यौम जमहूरिया के मौके पर। और साथ ही में जो मकामी स्कूल हैं, घंटाघर हैं और जो बाकी इलाका जात है वहाँ पे एसएमसी हैं, बाकी गवर्नमेंट महकमे हैं, उसके पास नजर में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। क्या यह भी एक वजह है कि इस साल जो है सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया जाता है, क्योंकि अब सिर्फ बक्सी स्टेडियम के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ महकमा जात में यौम जमहूरियत की तकरीबात जोशो खरोश के साथ मनानी जानी है? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से यौम जमहूरिया आता है तो यौम जमहूरिया के मौके पे जो पहले हम देखते थे जो तकरीबात मुनक्किद की जाती थी वो शेर कश्मीर स्टेडियम या बक्सी स्टेडियम में मुनक्किद होती है। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लाल चौक के साथ साथ जो दीगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं
वहां पे भी यौम जमहूरिया की तकरीबात जो है वो मुनक्किद की जा रही है। और खासतौर पे जिस तरह से आपने बताया कि जब यौम जमहूरिया आता है तो यौम जमहूरिया के मौके पे जो है पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के साथ साथ जो दीगर ऑफिसेज वगैरह होते हैं उनको जो है तिरंगे की जो लाइटिंग वगैरह होती है उससे जो है सजाया जाता है। तो खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो सेलिब्रेशंस है, खासतौर पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्रिसमस और जो नया साल आने वाला है, और जिस तरह से आपने यौम जमहूरिया की बात की, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें यहाँ पे हैं वो ये सर्च ऑपरेशंस कर रही हैं। उन्होंने ये सर्विलेंस जो है वो बढ़ाया है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि श्रीनगर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जो है वो नाके कायम किए गए हैं, जहां पे आम लोगों और जो गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, 2 व्हीलर्स हो 4 व्हीलर्स हो, उनकी चेकिंग की जाती है। उनके जो आई कार्ड्स वगैरह या गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत मिलती है। यहाँ आपको बता दूं कि आवाम से भी कहा गया है कि वो चेकिंग में जो है वो मदद करे सिक्योरिटी फोर्सेस की, और अगर कोई शक की एक्टिविटी जो है आपको लगती है तो पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करे। और लगातार इस तरीके के जो इकदाम है वो यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशंस यहाँ श्रीनगर में हो रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के कई जो अजला है वहां भी इसी तरीके के जो इकदाम है वो उठाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से क्रिसमस को मद्देनजर रखते हुए और जो आम लोग और जो टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे है उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ये इकदाम उठा रही है। इस साल के बारे में जो यौम जमहूरियत की तकरीबात हैं, क्या उस सिलसिले में कहीं पे जो है रिहर्सल शुरू हो गई है? देखिए अभी तक उस सिलसिले में कहीं पे भी कोई रिहर्सल वगैरह शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि यौम जमहूरिया से पहले जो है यहाँ पे क्रिसमस की तकरीबात और यहाँ पे जो जश्न मनाया जाता है, उसके साथ साथ नए साल का जो जश्न होता है, खासतौर पे श्रीनगर के मुख्तलिफ जगहें और जो गुलमर्ग या सुनमर्ग या पहलगाम की बात करें तो वहां पे नए साल के मौके पे जो जश्न मनाया जाता है तो उसकी जो जश्न होता है उसकी तैयारियां इस वक्त बड़े जोरों पर है। वही आपको बता दें कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक टास्क दिया गया है और वो पूरी तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। इस सिलसिले में जो है वादी बर में इस तरीके के इकदाम उठाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे सर्च ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं और उन जो लोग कहीं बिजी मार्केट्स, बस स्टैंड या जो दीगर जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जगहें हैं, वहां पे जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो शुरू कर दी गई है ताकि ये जो आने वाले कुछ जश्न है, चाहे क्रिसमस हो या नए साल का जश्न हो, इसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी मुदस्सिर जी, अच्छा ये बताइए रफी कि हम जानते हैं कि यौम जमहूरिया के मौके पे कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हो सकते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो कहीं पे कुछ चीज़ों में गड़बड़ डालने की कोशिश करें। इस साल यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन तरीके से हो, उस बारे में तो सिक्योरिटी ग्रिड जो है मजीद सख्त कर दिया गया है, निगरानी और तलाशियों में इजाफा किया गया है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हम जानते हैं कि यौम जमहूरिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सेलिब्रेट करने के लिए डल की तरफ रुख करते हैं, मोगल बागात की तरफ रुख करते हैं। तो क्या इस साल कहीं पे हुकूमत की तरफ से, उमर सरकार की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि कुछ जगहों पे, जैसे कि हम जानते हैं कि रिवायती तौर पे कुछ मौसीकी का प्रोग्राम रखा जाता है, कहीं पे गैदरिंग का जो है प्रोग्राम रखा जाता है, क्या इस साल उमर सरकार ऐसे कुछ इकदाम कर रही हैं लोगों की तफरी के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे पहले ही जो यौम जमहूरिया की तकरीबात है उसको खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपना काम कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सर्विलेंस जो है या मॉनिटरिंग जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है और जो सिक्योरिटी चेक्स है वो बढ़ा दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से आपने मुगल बागात की बात की या डल लेक की जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत कोई इकदाम उठाएगी, उस तरह की जो तकरीबात वहां पे भी मुनक्किद हो, कोई जश्न वहां पे हो। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट लेवल पे जो है इस तरीके के जो जश्न है वो मुख्तलिफ होटल्स वगैरह या जो दीगर जो बागात वगैरह होते हैं वहां पे प्राइवेटली जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं इस तरीके के इवेंट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो परमिशन होती है वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट की हम बात करें या जो दीगर
जो मुतलका डिपार्टमेंट होता है वहां से उनको परमिशन वगैरह लानी होती है, और उसमें जो है उनको पूरा ताउन जो है वो फराहम किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट इवेंट्स जो है वो मुनक्किद कराए जा रहे हैं, चाहे वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या कोई होटल वगैरह हो। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का पूरा साथ जो है वो उन नौजवानों को रहता है, उन लोगों को रहता है जो प्राइवेट इस तरीके के इवेंट यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफी इस अहम तरीन जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम की इस मोड पे आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है तलाशी कार्रवाइयां इन्हें मजीद जो है सख्त कर दिया गया है और सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसे मजीद जो है सख्त कर दिया गया है और निगरानी और तलाशियों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ये सब आम लोगों के लिए किया जा रहा है। यानी श्रीनगर में सिक्योरिटी ग्रिड मजीद सख्त निगरानी और तलाशियों में इजाफा, श्रीनगर में जो है सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर भर में निगरानी बढ़ाते हुए एंटी सबोताज कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जबकि वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से एहतियाती कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ये इकदाम आइंदा तकरीबात बिलखुसूस यौम जुमूरिया की तकरीबात के पेश नज़र हाई लेवल सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा मानी जाती हैं। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीमों ने शहर के गंजान तिजारती इलाका, इमरा खदल और महाराज बाजार में बारीक बेनी से तलाशी मुहिम चलाई। ये इलाके आबादी के दबाव और मरकजी तकरीब गाह के करीब होने के बायस खुसूसी तवज्जो का मरकज रहे हैं। तलाशी के दौरान जो है कई रिहायशी इमारतों और दुकानों को मुमकिन धमाकेज मवाद के लिए खंगाला गया। इसके साथ दस्ती बम जो है यानी जो एंटी बम स्क्वाड होता है और डीप सरेशन मान का इस्तेमाल करते हुए असला या गोला बारूद की मौजूदगी जांचने की कोशिश भी की गई। बाज़ मकामात पर हसास तनसीबात और पुरानी इमारतों के मुआयने के लिए खुसूसी ब्लॉक्स को आर्जी तौर पर सील भी किया गया है। हुक्काम का कहना है कि तलाशियों के बावजूद सुबह के अवकात में ट्रैफिक या मामूलात जिंदगी में किसी बड़ी रुकावट की इतला नहीं मिली और ताहाल कोई मुश्तबा शय या ममनू सामान बरामद नहीं हुआ। बक्सी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी सरगर्मियों में इजाफा भी इसी जामा हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि ये मकाम वादी में कौमी सतह की तकरीबात के लिए रिवायती तौर पर इस्तेमाल होता है। शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों पर मोबाइल चेक पोस्ट कायम की गई हैं, जहां राहगीरों और मुसाफिरों की अचानक तलाशी और शिनाख्त की जांच की जा रही है। ज़राए ने एनएन न्यूज़ को बताया कि स्टेडियम और सेक्रेटरीट के अतराफ ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग मजीद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और शहर में दाखिले के रास्तों पर इजाफी नाके लगाकर आए जाने वाली गाड़ियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। उधर गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से एहतियाती नौयत के CAOs की इतलात भी सामने आई हैं। हाल ही में लाल चौक समेत बाज़ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तसर तलाशी, आर्जी नाकों और मुश्तबा अफराद से पूछगछ की। अगरचे इन कार्रवाइयों से मुतल्लिक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया, तमाम सरकारी ज़राए के मुताबिक ये इकदाम एहतियाती और खुफिया इतलात की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। हुक्काम ने एनएन न्यूज़ को बताया कि सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे के मुताबिक श्रीनगर और वादी के दीगर हिस्सों में फोर्सेस की तैनाती मामूल के मुताबिक एडजस्ट की जा रही है। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की मुअत्तली मुबैना तौहीन आमेज मवाद का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में एनएन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक आपको बता दें कि हतकामेज मवाद फैलाने के मामले में शुबा कश्मीरियात के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से जारी सरकारी नामे के मुताबिक अल्ताफ अहमद गनाई को ताहुकुम सानी मुअत्तल किया गया। हुक्म में कहा गया है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मज़कूरा असिस्टेंट प्रोफेसर को दफ्तर दीन रिसर्च के साथ मुंसलिक रखा जाएगा। मुअत्तली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के तहत अमल में लाई गई है। और उधर काबीना के अहम फैसले, जम्मू में कल काबीना हुई थी और अहम फैसले जो है सामने आए हैं। जो कश्मीर काबीना ने सैलाब और लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आफात से मुतासर अहल अफराद को 5 मरला सरकारी ज़मीन देने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। ये पॉलिसी अब जो है मनोज सिन्हा के पास भेजी जाएगी ताकि इसे मंजूरी मिल सके। और काबीना का इजलास उमर अब्दुल्ला की सदारत में जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्कद हुआ।
इजलास में अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिंग बैंक और जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिंग बैंक की बहाली के लिए 118 करोड़ रुपए की रकम देने की मंजूरी भी दी गई। बैंकों की निगरानी के लिए एक मजबूत पेशेवर बोर्ड को मजीद फाल बनाने की हिदायत दी गई। जराये के मुताबिक काबीना ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नए चेयरमैन के नाम की भी मंजूरी दी है, जो पैनल की सिफारिशात में शामिल था। अगरचे डेली वेजर्स की मुंतकिली का मामला एजेंडे में शामिल नहीं था, ताहम इस पर इजलास में तफसीली गौर हुआ। काबीना ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि डेली वेजर से मुतल्लिक कमेटी की रिपोर्ट जल्द मुकम्मल की जाए। काबीना ने दीही तरक्की महकमा के विलेज की तनख्वाह की सतह को लेवल 2 से बढ़ाकर लेवल 4 करने की मंजूरी दे दी, जिससे इनका दर्जा पटवारियों के बराबर हो गया। आइंदा भर्ती पंचायत सेक्रेटरी के ओहदे पर होगी, जिसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन शर्त होगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर को दोबारा नामजद करके ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बनाया गया। काबीना ने आने वाले बजट में मरकजी फंडिंग और दीगर माली उमूर पर भी इब्तिदा तबादले ख्याल किया। अगला काबीना इजलास बजट पर खुसूसी तवज्जो देगा। और आपको बता दूं कि गुलमर्ग में कल बर्फबारी और बर्फबारी की वजह से सयाहों के शोरों पर खुशी बखेर दी। तवील खुशक मौसम साली के बाद होने वाली बर्फबारी से सोनमर्ग की वादियां सफ़ेद चादर में ढल गई और इलाका एक खूबसूरत नज़ारा बन गया। सोनमर्ग में 1 से 2 फुट तक बर्फबारी जमा हुई, जिसके बायस बड़ी तादाद में सयाह बच्चे सर्द मौसम के बावजूद बर्फ से लुत्फ अंदोज होते देखे गए। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी ने इनके सफ़र को यादगार बना दिया। बर्फबारी के बाद होटल मालकान और सयाहत से वाबस्ता अफराद भी खासी पुरुम्मीद नजर आए। सोनमर्ग में भी जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और वहीं पे जो वहाँ के ट्रेड यूनियन के सदर हैं, उनके मुताबिक बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में कारोबार बेहतर होने की तवक्को बताई जाती है। होटल मालकान ने बताया कि सरमाई मौसम के लिए बुकिंग की पूछगछ शुरू हो चुकी है, जो इस बात की अलामत है कि सयाह बर्फानी नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सोनमर्ग और गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। उधर जिली इंतजामिया भी सोनमर्ग की सरमाई सयाही मरकज़ के तौर पर फ़रोग देने के लिए सरगर्म है और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ सरमाई खेलों और तकरीबात के इनेकाद की तैयारी की जा रही है। एनएन न्यूज वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, एक छोटा सा तिजारती वक्फा। खुदा हाफिज। फैशन फिएस्टा वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहाँ पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर, जवाहर नगर, श्रीनगर। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। सर सईद मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दूरू, शाहबाद, अनंतनाग। तालीमी साल 2025-26 के लिए दाखिले का आगाज हुआ है। आप अपने बच्चों के रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए उनका दाखिला कराएं। इधर निसाबी तालीम जदीद दौर के साइंसी तकाज़ों के ऐन मुताबिक फराहम की जाती है। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल से होगी पूरे समाज की तामीर और तरक्की।
दाखिले के लिए जल्द राबिता करें। फोन नंबर है 9622588622 9149556510। सर सईद मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डूरू, शाहबाद, अनंतनाग। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले।